तो देखो, जैसा मैंने बोला था, जैसा मैंने वादा करा था, एग्जैक्टली 11 दिन बाद वी आर बैक विद कांट एस्केप फ्रॉम तात्सुमी गाहारा's लव। रुको रुको, ना ना ना, ऐसे मेरे को गलती नहीं, ठीक है? चैप्टर्स आ ही नहीं रहे थे। मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि बस 5 चैप्टर ही आए हैं। अब इतना लाइक ऑलमोस्ट 11 महीने बाद जाके 5 चैप्टर और आए हैं जो हम आज कवर करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स लास्ट पार्ट 11 महीने पहले आया था। आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हें कुछ याद होगा स्टोरी के अंदर क्या हुआ था। बेसिकली कुछ प्लॉट याद होगा पर प्रॉपर डिटेल तुम्हें याद नहीं होगी शायद। तो वीडियो के शुरू में वो पहले 5 चैप्टर्स हैं और उसके बाद अपन आएगा आगे स्टोरी बढ़ाने। इमेजिन एक दिन तुम उठते हो और देखते हो एक लड़की तुम्हारे ऊपर है, बहुत स्वीट वॉइस है उसकी, बहुत सुंदर भी है वो। स्पिरिचुअल प्रेशर भी इतना ज्यादा कि तुम्हारी जान पाकटो बान का बन जाए। वो तुम्हें आई लव यू भी बोल रही है, ये तुम्हारी लाइफ का बेस्ट मोमेंट होने वाला है। पर जैसे तुम कुछ करने आगे बढ़ते हो, तुम देखते हो तुम बंधे हुए हो चेन्स के अंदर। क्या तुम्हें यानदरे गर्ल्स पसंद है? ये वो लड़कियां होती हैं जो अपने प्यार के प्रति शुरू में बड़ी स्वीट केयरिंग होती हैं, पर धीरे धीरे बड़ी ओवर पोजेसिव, वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं। आज की स्टोरी के अंदर ऐसी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 मॉमीज हैं। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा एक्शन, ढेर सारे डिलीटेड मोमेंट्स हमारी जिंदगी के। तो आज जो मैं मांगा कवर करने वाला हूँ उसका बेसिक प्लॉट ये है कि मोंडो कॉलेज पार्टी के अंदर तात्सुमी गाहारा नामक लड़की से मिलते हैं, उसके बाद कुछ ड्रिंक शेयर करता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। और जब वो उठता है वो देखता है वो तात्सुमी गाहारा के बेड से चेन से बंधा हुआ है। मोंडो तात्सुमी घर से भागने की कोशिश करता है पर आउटकम इज समथिंग ही नेवर एक्सपेक्टेड। शुरू होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, जिसका नाम है मोंडो और अपनी कॉलेज पार्टी में आया हुआ है जहाँ बहुत सारी लड़कियां आई हैं डिफरेंट कॉलेज से। तो लौंडे ने आज सोचा हुआ है कि आज बंदी पटा के जाऊंगा घर। आज अकेला वो घर जाएगा ही नहीं, आज वो अपना राइट हैंड यूज करेगा ही नहीं। लौंडा सब अपने मन में सोच रहा होता है, पर तभी एक लड़की जिसका नाम है तात्सुमी गाहारा ओई, वो उसके साथ आके बैठ जाती है। मैं इसको तात्सुमी बुलाऊंगा ना। तात्सुमी मोस्ट पॉपुलर गर्ल है पूरी यूनिवर्सिटी की। वो सुंदर है, शी हैव ह्यूज पॉम पॉम। इतना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर आ रहा है उनसे कि भाई को सांस नहीं आ रही। तात्सुमी इसको साथ चलने को बोलती है एंड भाई इस शॉर्ट कि मैं और तात्सुमी अकेले होंगे साथ में। कंफर्म करने के लिए मोंडो पूछता भी है कि मेरी बात हो रही है क्या? तात्सुमी सेज यस। फिर वो मोंडो को टच करते हैं, टच तो कुछ और करवाना था, पर तात्सुमी ने मोंडो को अपने गेंजुत्सु में फंसा लिया। फिर वो उसे एक बार ले जाती है। वहाँ कुछ ड्रिंक्स के बाद मोंडो को नींद आने लग जाती है एंड द लास्ट थिंग ही रिमेंबर्स इज सस्पिशियस स्माइल ऑफ तात्सुमी। फंस गया भाई गेंजुत्सु में। मोंडो को थोड़ी देर बाद होश आता है, वो देखता है तात्सुमी उसके ऊपर है, पर तात्सुमी के ऊपर काफी कम कपड़े हैं। और ये सब देख के मोंडो तात्सुमी से पूछता है कि तेरे को मुझसे क्या चाहिए? भाई क्या डम एमसी है, इससे बड़े मेरे को चेन में बांध दो। और उससे भी चेन है, मैं भी चेन बनने वाला हूँ। मोंडो उठते ही बोलता है कि उसे घर जाना है। जो सुनते ही यानदरे गर्ल पागल हो जाती है। उस इधर से गर्दन पे नाइफ पॉइंट करते हुए बोलते तू झूठ बोल रहा है ना, तू और मैं तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, क्यों बोल? इससे पहले तात्सुमी मोंडो की बांध गए काट दे, वो मिर्जापुर की तरह। दैट वाज ब्रूटल। मोंडो से हम रिलेशनशिप के अंदर है और ये सुनकर तात्सुमी खुश हो जाती है। ये सब देखने के बाद भी लौंडे को यकीन नहीं हो रहा होता कि तात्सुमी की ऐसी पर्सनैलिटी भी है, मतलब उसे सच्चाई ऐसी है। पर तभी एक लड़की इस कमरे में एंटर करते हैं और साथ में कुछ खाना है। और लौंडे का ध्यान खाने पे नहीं, असली खाने पे है। इस लड़की का नाम है मिडोरी और आज मिडोरी इसके खाने पीने का इंतजाम करेगी। तात्सुमी इज गेटिंग लेट फॉर हर क्लासेस, पर मिडोरी खाने की प्लेट के नीचे एक लेटर रख देती है जो मोंडो नोटिस कर लेता है। तात्सुमी और मिडोरी दोनों चली जाती हैं। लौंडा खाना खत्म करता है और फिर वो लेटर पढ़ता है और उसमें लिखा हुआ है तात्सुमी जैसा बोलती है वैसा कर और कुछ दिन में मैं तुझे बचा लूंगी। ये पढ़ के मोंडो को थोड़ा होप मिलता है, पर वो सोचता है कि यार सही में वो इन लड़कों पे ट्रस्ट कर सकता है, पर अभी उसके पास इस पे ट्रस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। और फिर वो लेटर को इन बुक्स के बीच में छुपा देता है। लाइक इसे छुपाया भी नहीं, अंदर भी नहीं क्या, तात्सुमी तक देख लेगी उसको, और अगर उसने देख लिया तो वो अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को काट देगी। साला इससे सेफ दिल्ली में और रात के समय लौंडे की आंख खुलती है और वो देखता है तात्सुमी उसके ऊपर है और क्या करने आई है विनो। और ये तो शुरू भी हो जाती है, पर तभी भाई के पेट से आवाज आती है, मतलब उसे भूख लग रही है। तो तात्सुमी डिसाइड की वो अपने हाथ से भाई को खाना खिलाएगी आज। ये सही है, खाना खिला रहा है। खैर मोंडो सोच रहा होता है कितना अच्छा खाना, इतनी सुंदर लड़की, वो अपने हाथ से खाना खिला रही है। ये एकदम परफेक्ट सिनेरियो होता अगर मेरे हाथ बंधे नहीं होते तो। अब खाना हो गया तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, मतलब मोंडो की साफ सफाई। यहाँ पक्का भाई की बान का साफ हो रही है। तात्सुमी बोलती है मोंडो कुन खाना हो गया, नहाना हो गया, अब हमारा टाइम। और फिर तात्सुमी, एक सेकेंड, हेलो, हाँ यूट्यूब नहीं दिखा सकता मैं, यार मना कर दिया यार। जस्ट किडिंग, छुपाने को कुछ है भी नहीं एक्चुअली में, क्योंकि इससे पहले तात्सुमी इस मांग का जॉनरा चेंज कर दे, अपना लौंडा उसे रोक देता है। एक तो इसका नाम है मोंडल, बार बार मुंडल निकल रहा है मेरे मुंह से, वो कैरिज्मेटिक है, मुंडल
पर हाँ मोंडो ने तात्सुमी को रोक दिया, वो पागल ही होने वाली होती है पर मोंडो बोल देता है कि तू मेरे लिए स्पेशल है और लो लड़की फंस गई। शी हग्स मोंडो, शी आल्सो सेज शी लव्स हर एंड शी आल्सो सेज अगर धोखा दिया तो काट दूंगी तेरा और तेरे को भी। काफी दिन बीत जाते हैं, लौंडा अब भी यहीं पे लॉक्ड है पर उसे कुछ चीजें भी समझ नहीं आई हैं। पर उसे इतना समझ आ चुका कि रोज नई नई लड़की आती है खाना देने के लिए, कोई बात करती है, कोई छोटी मोटी बात करती है, कोई थोड़ी और बात करती है और कोई बात ही नहीं करती। पर हाँ मिडोरी स्टिल हेल्पिंग मोंडो थ्रू द लेटर्स और मिडोरी के लेटर के थ्रू हमें पता लगता है तात्सुमी के बारे में कुछ। एक्चुअली में वो एक बहुत पावरफुल और वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है और उसने पहले भी ऐसे लोगों को किडनैप करा है। तो हाँ अपना लौंडा पहला नहीं है जो ऐसे चेंड अप है और हाँ वो यहाँ पे लौंडे के साथ कुछ भी कर सकती है बिकॉज शी इज वेल्दी एंड पावरफुल, तो कुछ नहीं होगा उसका। तुम अमीर बनो, सरकार सब तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, लॉस भी तुम्हारे सब चलेंगे फिर तो। पर हाँ भाई के फ्रीडम की तात्सुमी के पोम पोम के बीच में की है वो है ये की से मोंडो अपने हैंड कफ खोल सकता है। पर हाँ मिडोरी इतना टाइम से उसकी हेल्प कर रही है तो थोड़ा ट्रस्ट करना शुरू हो चुका है मिडोरी पे। और जरा देखो ये कैसे छुपा रहा है लेटर्स को, भाई तू मरेगा, तू डिजर्व करता है। पर हाँ फाइनली वो दिन आ चुका है जब मोंडो और मिडोरी साथ में एस्केप करेंगे। दरवाजा खुलता है, मोंडो वो सस्पेक्टिंग मिडोरी पर दरवाजे पे खड़ी है तात्सुमी और उसको पता लग चुका है कि मोंडो उस पे चीट कर रहा है। तात्सुमी गुस्से से अटैक करते हैं मोंडो पे, उसे लग भी जाता है पर इस सब के बीच में वो की चुरा लेता है और तात्सुमी को धक्का दे देता है। अभी वहाँ पे मिडोरी आती है, लेट्स गो भाई एस्केप प्लान वर्क कर गया। भाई मिडोरी को लेके यहाँ से भागता है और तात्सुमी एक धक्के में निपट गई। इसको छोड़ो मोंडो को देखो, साला फ्यूचर बना लिया अपना मिडोरी के साथ। पर इससे पहले लौंडा गेट तक पहुंच पाया, वहीं पे बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद मोंडो की आंख खुलती है, वो देता है मिडोरी से साइड में ही है। शी वाज वरीड पर मोंडो इज हैप्पी, फाइनली नाइटमेयर खत्म हुआ। वो मिडोरी के सर पे हाथ फेरने जा रहा होता है पर वो देखता है ही इज स्टिल चेन्ड अप और इस बार खाली हाथ नहीं पैरों पे भी चेन बंधी हुई है भाई के। मोंडो पूछता है ये सब क्या हो रहा है? मिडोरी बोलते जो मैंने तेरे खाने में दवाई मिलाई थी वो पक्का काम कर गई होगी। मोंडो इस दिन शौक की मिडोरी क्या बोल रही है पर तभी दरवाजा खुलता है और एक लड़की बोलती है अच्छा मिडोरी चांद तूने मेरा मोंडो चुरा लिया। मोंडो गेट की तरफ देखता है एंड ही इज इन कंप्लीट डिसबिलीव और मिडोरी बोलती है तात्सुमी तेरी गलती है, तूने ध्यान नहीं दिया। तात्सुमी बोलती है अगली बार मैं हारूंगी नहीं और हम देखते हैं देयर आर 5 क्रेजी यानदरे गर्ल्स और ये सब इसके साथ गेम खेल रही हैं। इनके लिए मोंडो एक टूल है, एक पपिट की तरह है कि कौन मैन किससे उसको छीन सकती है। तो हाँ अब मोंडो की ओनर हुई मिडोरी। देखो ऑनेस्ट रिव्यू when I was reading this जब मैं देर था लौंडा एस्केप कर सकता है, I was really happy कि भाई लौंडा एस्केप करने वाला है, अब वो क्या करेगा, कैसे बदला लेगा। बट द मोमेंट मेरे को पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5 यानदरे गर्ल वाला सीन was unanticipated। पर मैंने अपने इंस्टा चैनल के अंदर इसके बारे में पहले बता दिया था, जाके ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। अब ये मांग कंटिन्यू करते हैं। मोंडो मिडोरी से पूछता है कि व्हाई शी स्नेड ब्रो, मतलब धोखा क्यों दिया। एंड शी सेज यही तरीका था तेरे को सेफ रखने का तात्सुमी से। शी आल्सो सेज कि तू नॉर्मल नहीं है और है तू कभी एस्केप कर भी नहीं सकता। अब इसके बाद मिडोरी कुछ ऐसा बोलती है कि भाई की फट जाती है, लाइक ये नहीं सिलने वाली फट की लौंडे की। मिडोरी सेज आई वांट टू बी ट्रीटेड जेंटली, यही बोलता था ना तू। मैं भी मजाक मजाक में लौंडा बोलता हूँ ये चीज, पर उसने कब बोली है, किधर बोली है, हर एक चीज मिडोरी को याद है। भाई वो डेट और लोकेशन सब गिनवा देते हैं कि उसने कहाँ बोली है ये बातें। मतलब ये बेचारा इन 5 बहनों का शिकार बहुत पहले से था। मिडोरी बोलती है तुम बोलते हो यू वांट टू बी ट्रीटेड जेंटल बट एक्चुअली में यू वांट इट अ बिट रफ, क्यों। और उसके बाद वो भाई के साथ ब्लू लॉक खेलना शुरू हो जाती है और इससे पहले मिडोरी मजे मजे में भाई को टॉर्चर करना शुरू कर दे। मोंडो बोलता है मेरे को सुजाना है, इसको लगता है इसके हाथ पैर खुलेंगे, पर मिडोरी के तो कुछ और ही इरादे हैं। वो अजीब सा टूल है जिसके अंदर भाई अपनी बान का डालेगा और लेटे लेटे ही मुतेगा और चाहे कितना भी एम्बैरेस फील करे पर आज इसको यही करना पड़ेगा, इसको ये टूल यूज करना पड़ेगा। अब देखो रात हो रही है, मिडोरी अपने रूम में जाके सोएगी, पर अगर रात को भाई को वॉशरूम लगा तो मिडोरी इसको डायपर बांध देती है। भाई मैं ना सहता। मिडोरी के जाने के बाद लौंडा ये सोच रहा था कि वो दुनिया को कैसा फेस करेगा, डायपर पहन रखा है उसने अभी। लौंडा ये सोच रहा था कि यहाँ से एस्केप कैसे कर सकता है वो। अब इस पॉइंट पे वो किसी और लड़की से तो हेल्प मांग नहीं सकता, हिनो सारी ऐसी है, सारी मॉमीज है, मतलब जो भी है। अब सुबह होती है और आज तात्सुमी उसके लिए खाना लेके आती है। मोंडो से पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुमने मुझे खिलौना बना दिया कोई। तात्सुमी सेज हाँ बिल्कुल, हम 5 बहनों की छोटी सी गेम का खिलौना ही है तू। डिटेल्स अभी सीक्रेट है पर यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस प्लेस। पर हाँ तू मेरे पास वापस आ सकता है और तू फिर जो बोलेगा मैं वही करूंगी। आई मीन नॉट अ बैड डील। तात्सुमी के जाने के बाद मोंडो सोचता है कि वो क्या कर सकता है। इसको रूल्स के बारे में नहीं पता पर इसको एटलीस्ट की के बारे में पता है जो इसको फ्रीडम दे सकती है। तो ये समझ आता है कि की किसी रूल से रिलेटेड तो पक्का है। और तभी वह मिडोरी आ जाते हैं जो इससे पूछती है तू पहले खाना खाएगा या मेरी
मोंडो मिडोरी से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मोंडो ने ये सब उसके लिए ही करा, वो तो केयर भी करता है अभी मिडोरी की। इवन मिडोरी ने उसके लिए लेटर्स भी लिखे थे, उधर से वो सब फॉलो भी करे। तो क्या वो मोंडो को एक और चांस देगी उसके साथ एस्केप करने का? मिडोरी से सुनाते कि तू एस्केप नहीं कर सकता, और मोंडो बोलता है हम कुछ ना कुछ करके देख लेंगे। और ये था ब्रेकिंग पॉइंट मिडोरी का। वो पागल हो जाती है, खाना गिराती है, इसको बहुत उल्टा सीधा बोलती है। इनफैक्ट वो की तक निकाल के फेंक देती है, बोलती है आई नेवर वांटेड यू इन द फर्स्ट प्लेस, तू बाहर में जा साड़े। इसको अच्छे से सुना के वहां से चली जाती है। बताओ, बंधा हुआ इंसान जिसने लड़कियों को कपड़े और बिना कपड़ों के भी देख लिया, वो तो रिजेक्ट होगा, तुम क्या चीजो फिर। खैर मोंडो ट्राइज टू पिक द की, पर की काफी दूर है। और तभी एक नई लड़की आती है जो की पिक कर लेती है। ये लड़की मोंडो से पूछती है तेरे को की चाहिए। मोंडो सोच रहा होता है कि ये भी कोई नई ट्रिक है, बट इससे पहले वो कुछ बोल रही है, ये लड़की उसकी चेन सी खोल देती है। मोंडो पूछता है ऐसा क्यों किया, एंड शी सेज मेरे को लगा यू वांटेड टू टेक देम ऑफ। मोंडो इज फाइनली फ्री, एटलीस्ट फ्रॉम द चेन्स, एंड द फर्स्ट थिंग ही डू इज मोंडो सीधा रूम के बाहर भागता है और देखता है ये पूरी जगह भूल भुलैया की तरह है। दिमाग तो इसमें वैसा ही नहीं, मिडोरी के लेटर्स ऐसी जगह छुपा रहा है जहाँ कोई भी देख सकता है। तो इस मेज जो क्लियर कर पाएगा घंटा, इसको किसी की शैडो देती है और इसको लगता है मिडोरी वापस आ रही है। पर तभी नई लड़की जिसका नाम है को, ये मोंडो को हाथ पकड़ती है और उसको कहीं ले जाती है। ये बोले कि मैं तेरे को कहीं अच्छी जगह लेके चलूंगी, जो है बाथरूम। ब्रो इज रिलैक्सिंग अ बिट बट स्टिल ही सस्पिशियस को के रिगार्डिंग। वो दिखती बड़ी इनोसेंट है, पर है तो वो मिडोरी तात्सुमी की बहन ही। पर मोंडो इज फोकस, वो अपना गार्ड लो नहीं करेगा को के सामने। और तभी को आ जाती है इसके साथ नहाने, और लो भाई का गार्ड अप और हार्ड हो गया। ऑल्सो शी कॉल्स मोंडो ओनी-चा, आई थिंक वी नो वेयर दिस इज हेडिंग। नहीं तुम गलत हो, याद रहो किसकी बहन है। खैर को आके मोंडो के साथ बैठ जाती है, उससे पूछते तू रिलैक्स फील कर रहा है, तो इतना टाइम बाद नहा रहा है। फिर को इसकी बैग धोने को बोलती है, एंड शी ऑल्सो सेज दिस इज समथिंग शी ऑलवेज वांटेड टू ट्राई। आई एम नॉट श्योर ये बैग धोने की बात कर रही है या नहीं। को मोंडो की बैग धोती है और धोते धोते थोड़ा उसे टीज भी करने लग जाती है, और गलती से भाई का हाथ गलत जगह लग जाता है, और इसकी पनिशमेंट है टिकल्स। और टिकल्स करते करते भाई का फिर गार्ड अप हो जाता है, जिसपे को बोल दिया ये भी तुम्हारा एक बॉडी पार्ट है और तुमने धोया नहीं है इसको, तो कोई नहीं, इसे मैं धो देती हूँ। सो शी विल वॉश एवरी इंच ऑफ इट। जीरो तुम्हारी तरह मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि को इसको पागल बना देगी, इसको ट्रैप कर लेगी, पर ये उसको बीच प्रोसेस में रोक देता है। ब्रो एक्चुअली हैव सम कंट्रोल। देखो सालो देखो, तुम मैंने फेल कर दोगे, भाई मैंने फेल नहीं करेगा। अब नहाने के बाद पता नहीं लौंडा कितने दिनों बाद पर कुछ नए कपड़े पहनता है, एंड ही आल्सो ड्रिंक्स अ सस्पिशियस ड्रिंक। मतलब कितना बड़ा चू है ये इंसान। तात्सुमी ने इसको बेहोश करा था इस ड्रिंक में कुछ मिला के, मिडोरी ने भी इसको बेहोश करा इसे खाने में कुछ मिला के, और अब ये साला बिना कुछ जानने की वो क्या पी रहा है, पी गया। वैसे इनका जो पीने वाला पैनल है, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को ये देख के वन पीस याद आ गया एकदम से। जब ब्रूक और लूफी मिल्क ड्रिंक करते हैं, थोड़े पैनल मेरे को सिमिलर से लगे ये। पर ड्रिंक करने के बाद मोंडो को याद आता है कि वो ऐसी ड्रिंक करता था एक और लड़की के साथ जो उसके घर के पास ही रहती थी। और अगर तुम देखो तो ये लड़की और को में काफी सिमिलैरिटी है, बस को के बाल छोटे हैं। खैर ड्रिंक पीने के बाद मोंडो को उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी हेल्प करे ऐसे एस्केप करने में, एंड शी सेज ओके चलो। एंड शी इज नॉट ब्लफिंग, वो एक्चुअली मोंडो को बाहर ले आती है घर से। पता नहीं भाई ने कितने टाइम बाद नीला आसमान देखा होगा, पता नहीं कितना टाइम बाद भाई ने सूरज को देखा होगा। मोंडो थैंक्स को वहां से चला जाता है, पर कैन ही एक्चुअली एस्केप? को की स्माइल देख के तो मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा। मोंडो ऐसे भागते भागते सोच रहा होता है कि सबसे पहले पुलिस में कंप्लेन करेगा, फिर मस्त खाना खाएगा, फिर नई गर्लफ्रेंड पटाएगा। भाई तेरे साथ ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है, तुझे गर्लफ्रेंड पटानी थी। भाई इसको कटवाने का शौक है, सिंपल बात। अगर किसी से गर्लफ्रेंड नहीं पट रही है, उसका कट चुका है, तो फिर क्यों ट्राई करना? क्या बोल रहे हो, रिलेटेबल हो गया। मोंडो में भी यहाँ से एस्केप कर जाता, पर तभी एक बंदा से फेस पे मास्क है, वो इस पे अटैक कर देता है, एंड लकीली ही डॉचेस द अटैक। पर इससे पहले फिर भागना शुरू करे वो देता तो सामने दो और लोग आ चुके हैं। इनमें से एक मोंडो घसीटते हुए यहाँ पे लेके आता है, को बोलती है ऐसे मत करो, उसे लग जाएगी। और मोंडो गुस्से में को से पूछता है तेरे को पता मेरा ऐसा होगा अगर मैं जाने की कोशिश करूंगा तो? एंड को विद द मोस्ट क्रेजीएस्ट लुक एवर शी सेज यस ऑफ कोर्स। शी सेज वो तो मजे ले रही थी मोंडो के साथ, और लो भाई फिर ट्रॉमेटाइज हो गया। शी आल्सो सेज कि तू एक कुत्ते की पूंछ की तरह, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, ऐसे तू भी कभी सीखने नहीं वाला। दैट्स व्हाई माय इडियट ओनी-चा आई विल प्ले विद यू, बट हाँ यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस गेम। और ये सब कुछ होते हुए तात्सुमी देख रही होती है विंडो से। अब इस सीन के प्रोबेबली कुछ दिनों बाद तात्सुमी इसके लिए खाना लेके आती है, और ये कोई ऐसी मील नहीं है, उसकी फेवरेट मील है, जो देख के मोंडो बोलता है तुम लोग को मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, क्यों? खैर तुम लोग अपने बारे में या आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में मुझे कुछ नहीं बताते, थोड़ा वो बताओ। जो तात्सुमी बिल्कुल नहीं बताने वाली। वो बोलती तेरे को नीड ही नहीं है कुछ जानने की, तू आराम से अपनी पूरी जिंदगी हमारे साथ बिता इधर। पर हाँ मैं तेरे को एक चीज बता देती हूँ, और तात्सुमी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताती है जो हमें भी जरूर है पता
पता लगना में, जो है कि तात्सुमी के पूरी 5 बहनों में सबसे बड़े पॉम है। जिराई-सेंसेई वुड बी हैप्पी। तात्सुमी भाई को फिर से गंजूत्सु में डालने की कोशिश करती है अपना स्पिरिचुअल प्रेशर से, पर भाई उसे रोक देता है और वो उसकी हॉबीज पूछता है, जो सुनकर तात्सुमी बोलती है हम कोई ब्लाइंड डेट पे हैं क्या। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि जो कुओं ने इसका काटा था उसके बाद से लेके अब तक बीच में क्या हुआ। जैसे तात्सुमी ने इसके हाथ बेड से बांध दिए थे, मिडोरी ने हाथ पैर दोनों ही बांध दिए थे, पर कुओं ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। वो बोलते तेरा रूम में जैसा यूज करना है तो वैसा यूज कर इसको। और तो वो हमें एक इंपॉर्टेंट रूल बताती है की के रिलेटेड, वो ये है कि जिस भी बहन के पास ये की होगी वो मोंडो की ओनर बन जाएगी। जैसे पहले तात्सुमी गली में थी, वो इसकी ओनर थी, फिर मिडोरी के पास आई और अब को के पास है, पर वो इसकी को अपने पास नहीं रख रही, वो इसकी को मोंडो को दे देती है कि तू जिस भी बहन को की देगा वो तेरी ओनर बन जाएगी। जिसे सुनने के बाद मोंडो बोलता है पर अब तक मेरे 2 ओनर चेंज हो चुके हैं, और को बोलती है टेंशन नॉट एवरीवन गोना नीड ओनी चां, कोई तो मतलब है इसका तो भी हम क्रैक नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। पर हाँ, आगे को अपनी 5 बहनों के बारे में फाइनली बताती है। वैसे एक चीज, इन 5 बहनों का सरनेम तात्सुमी का हारा है, तो जिस लड़की को मैं तात्सुमी बोल रहा था उसका एक्चुअल नेम आउई है। पर अभी बहनों पे आता है सबसे बड़ी बहन अकाने, फिर आउई, फिर मिडोरी, फिर ये कू और फिर मोमो। को ऑल्सो टेल्स मोंडो कि तू ये की जिसको भी देगा वो तेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, वो तेरी हर एक नीड पूरी करेगी, एंड यस यू आर गेसिंग दैट राइट कि वो नीड भी पूरी करेगी वो। पर सारी बहनों में से को सबसे अलग है बिकॉज उसने की खुद ही मोंडो को दे दी कि तेरा जो कोई बहन चूज करनी है तो कर ले चूज। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और मोंडो तो आउई के साथ था, और ये देखो इसके पॉम पॉम ने फिर से मांगा पैनल ब्रेक कर दिए। पर इन दोनों की सारी बातें मिडोरी सुन रही होती है। अब जब मोंडो अकेले होता है वो सोच रहा होता है कि शायद उसको की आउई को देना चाहिए, पर तब यहाँ पे मिडोरी आ जाती है जो बोलती है आई एम गोइंग टू पी एंड यू विल वॉच इट ओनिसा। मोंडो भी सोच रहा है अगर तेरे को दिखाना ही है तो मूतने का बहाना क्यों दे रही है तू। खैर मिडोरी सेज वो ऐसा कर रहे हैं बिकॉज उसने मोंडो के साथ गलत किया था एंड शी वांट्स टू अपोलोजाइज। ये का तरीका वो सॉरी बोलने का। कल को मैं ऑफिस लेट आके मैं अपने ऑफिस वालों सामने मूतना शुरू कर दूं, आई वांट टू अपोलोजाइज, ये लो मेरा मुंह देखो। आगे मिडोरी सेज कि उसको अच्छा लगता है बुली करना, उस इंसान को उसको प्यार करती है, टिपिकल यान्द्रे बिहेवियर। मोंडो ट्राइज टू स्टॉप हर बट शी कुडंट कंट्रोल और वो यहीं पे मुंह देती है। मोंडो क्लीन्स हर अप एंड ही आल्सो सेज कि वो नाराज है, गुस्सा नहीं है इस पे, बस वो डर गया था उस टाइम जब मिडोरी ने इस पे अटैक किया था, गुस्सा हो गई थी वो इस पे। और ये सुन के मिडोरी किसेस हिम एंड लीव्स। और ये भाई का फर्स्ट टाइम था कि उसे किसी लड़की ने किस करा और अपनी भी दिखाई। पर हाँ, इसको अब भी शक है मिडोरी पे और ये शक एकदम सही है बिकॉज शी इज स्टिल प्लानिंग समथिंग। बैक टू मोंडो, आज उसे मोमो सर्व कर रही है, वो थोड़ी बातचीत करने का ट्राई करता है उससे एंड मोमो गिव्स हर द मोस्ट कोल्ड लुक एवर। शी इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बुलशिट। अब रात के टाइम बिडो आराम से सो रहा होता है और मोमो से कमरे में एंटर करती है और पूरी मांगा को खत्म करने आई है। शी इज अबाउट टू यूज अमेरिकन ब्रीदिंग। अब तुम जरा बताओ, तुम मस्त सो रहे हो, मस्त सपने चल रहे हैं और तुम्हें कोई उठा रहा है, तुम्हारे सामने गन रखी है उसने, भाई फट जाएगी इंसान की। मोंडो ख्याल भी ऐसे होता है तो भीख मांगना शुरू होता है कि मैं कहीं भी एस्केप नहीं करूंगा, मेरे को मत मारो प्लीज। जो सुन के मोमो सेज हाउ पैथेटिक यू आर यू बिच। और ये टॉय गन है, अगर रियल गन होती तो अभी तक तेरे सर में छेद हो चुका होता। पर हाँ, मोमो ने ऐसा करा क्यों? उसने ऐसा करा था कि वो वार्निंग दे पाए मोंडो को। वो समझ नहीं रहा कि वो जहाँ पे है वो मजे करने की जगह नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर फिर से कोई नाइफ से अटैक कर दे जैसा आउई ने किया था शुरू में। ये सुन के मोंडो डिफेंड्स आउई की उसका ऐसा मतलब नहीं था, इंटेंशन नहीं थे उसके। और ये सुन के मोमो सेज ठीक है मैं समझ गए, तू निराशाजनक रूप से मूर्ख व्यक्ति है, देख रहे हो मेरी हिंदी। मोमो लीव्स और जाते आते वो बोल देती है एंजॉय कर अपना हर एक दिन जब तक तू मर ना जाए यहाँ पे। मोंडो सोचता है वो कर क्या सकता है, 500 बहनें पागल हैं, एस्केप उसे करने नहीं देती, साला करे क्या वो। एंड टू बी ऑनेस्ट सही में क्या कर सकता है वो यहाँ पे? आइदर वो किसी बहन को मैनिपुलेट करके उनके अगेंस्ट कर दे या कोई चाकू वगैरह छुपा ले और सही मौका देखते ही कुछ। खैर अगले दिन सबसे बड़ी बहन अकाने इसके लिए खाना लेके आती है, जो देखती है भाई इज स्ट्रेस्ड, सो शी ऑफर्स हिम हर पॉम पॉम। व्हाई हिम, व्हाई नॉट मी? और इसके पॉम पॉम भी इसकी बहन ओई की तरह मांगा पैनल ही ब्रेक कर रहे हैं। और ये मोंडो को फोर्सफुली शक करवाती है, अगर इसको टॉर्चर करना बोलते हैं मेरे को वो टॉर्चर करो प्लीज। अब मोंडो अकाने के बीच में सफोकेट हो रहा है और ये हो तो ही भी उसको अपना कोई पास्ट का सीन याद आ जाता है। उसको एक लड़की याद आ रही है जो उसके घर के नेक्स्ट डोर पे रहती थी। ये पास्ट वाली लड़की आइदर इन बहनों में से कोई एक है या इनका कोई ना कोई कनेक्शन है उस लड़की के साथ, इन 5 बहनों का कुछ तो है दया यहाँ पे। पर हाँ, मोंडो को अकाने 5 बहनों में सबसे ज्यादा सेंसिबल लग रही होती है, पर एक चीज वो ऐसा करते कि ये सब बदल जाता है। मोंडो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी पे कुछ घाव है, कुछ गर्दन पे, कुछ पॉम पॉम के आसपास। तो वो पूछता है तेरे को कैसे लगे, तू सही है
है ना, यूर ओके। और अकाने एक फोर्क को पिक करती है और बोलती है घाव बहुत इजीली लग सकता है, और वो अपने हाथ में घुसा देती है उसे, जो देख के मोंडो की रूह कांप जाती है। एंड प्रोबेबली अब वो समझ गया कि जो रात को मोमो ने बोला था वो सच है। ही इज नॉट सेफ यार, ये सारी बहन नहीं पागल है, इसे कुछ तो करना पड़ेगा वरना बहुत जल्दी मारा जाएगा। पर हाँ, अकाने की ऐसी हरकत देख के मोंडो पीछे गिर जाता है और उसके जेब से वो की निकल जाती है, जो अकाने पिक करने वाली होती है, पर मोंडो से फटाफट पिक कर लेता है बिकॉज उसको नहीं चाहिए अकाने एज अ ओनर, ऐसी क्रेजी ओनर ना। और अकाने को वो की ना मिले इसलिए मोंडो वो की ही खा जाता है। लौंडा बोलता है अब की ही नहीं रहेगी, अब तुम लड़ लो जिसके लिए लड़ना तुम्हें। पर तभी वो बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है अकाने बोलते कि तेरे गले में स्ट्रक हुई थी और चोकिंग के बाद तू बेहोश हो गया, जो मेरे को सही लग नहीं रहा बिकॉज हमने चोक करते देखा नहीं इसको, हमने देखा कि तुमने बेहोश हो गया है। पर हाँ, ऐसा ना हो जाए फिर से की ना खा ले, ये लोग एक बड़ी सी की बना देते हैं इसके लिए। लोग फिर से अलग गया भाई के। वैसे मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कुछ चीज मुंह में ली गई और वो गले में अटक गई और उसे और बड़ा कर दिया गया। खैर अकाने ऐसे चली जाती है, ये बोलेगी थी मैं फिर से खेलूंगी, बट ब्रो इज नॉट रिलीव्ड बाय दिस। उसको पता है ये पागल लोग हैं यहाँ पे सारे, नन ऑफ देम कैन बी ट्रस्टेड एंड ही आल्सो थिंक एनी मेथड टू एस्केप फ्रॉम हियर, बट कोई मेथड नहीं है अभी इसके दिमाग में। अब इसके बाद हमें कुछ दिखाया जाता है और कुछ दो चीजें जो मैंने बोला वो शायद सही हो गई। बस अकाने ने प्रोबेबली इसके खाने में कोई कैंडी वगैरह मिलाई थी, या फिर बहुत क्रेजी चीज बोलने वाला हूँ, बट शायद से उसने अपने पॉम पॉम में कुछ लगाया हो, कोई फ्लूइड या कुछ पाउडर वगैरह, जो ऑफकोर्स किसी ने शक करे इसलिए वो बेहोश हो गया मोंडो। एंड सेकंड चीज प्रोबेबली अकाने ही वो लड़की है जो मोंडो के घर के पास रहती थी। खैर आज मोंडो खाना देने मोमो आई होती है और मोंडो सोचता है कि शायद से इसको अपना टीम में लेना सही रहेगा। वो मोंडो से बोलता है कि मैं की आओई को दूंगा और मोमो सेज मैं तेरे को वार्न किया था ना पहले। मोंडो सेज आई ट्रस्ट हर। मोमो सेज भूल गया उसने तेरे को स्टैब किया था। मोंडो सेज उसके पास रीजंस थे। मोमो सेज वो तेरे को फिर से पागल बना देगी। मोंडो सेज तू जलती है ना आओई से। मोमो सेज मैं थक गई हूं तेरे से। ओए मोंडो ने सब बातें करी बिकॉज उसने कुछ ऑब्जर्व करा। शुरू में मोमो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी मोंडो के प्रति, पर अब थोड़ा बहुत दिखा रही है। मोमो कोशिश कर रही है कि मोंडो आओई के पास ना जाए जो उसके हिसाब से गलत लड़की है बहुत ज्यादा। तो मतलब शी डजंट वांट कि कोई और उसकी बहन मोंडो को चुरा ले। जिस बात में मोमो बोलती है हैं ये क्या बकरो। खैर मोंडो बोलता है उसको यहाँ से करना है एस्केप, पर वो अकेले नहीं कर सकता और उसको रीजन नहीं पता कि इन 5 बहनों ने उसको यहाँ पे क्यों पकड़ा हुआ है, उसे क्यों एस्केप नहीं करने दे रही। पर उसको एक एलाई चाहिए और वो एलाई वो चाहता है मोमो को बनाना। तो मोंडो यहाँ पे मोमो को एक डील ऑफर करता है कि अगर वो मोंडो की हेल्प कर देगी तो मोंडो आओई से बिल्कुल बात नहीं करेगा। मोमो क्या बोलेगी हम वो देखेंगे, पर अभी हम देखने वाले हैं उसका और आओई का पास्ट रिलेशन, मतलब आओई उसके प्रति पहले कैसी थी। मोमो बताती है कि आओई तात्सुकी हारा जो उसकी बड़ी बहन है वो उसकी एक आइडल सिस्टर है। अभी मोमो आओई को बताने आई होती है कि आज तेरी फेवरेट डिश बनने वाली है और आओई भी बड़ी खुश होती है कि मोमो ये बात बताने यहाँ तक आई है इसके पास। मोमो बोलते हैं मुझे आओई निसान बहुत पसंद है, वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और आई लुक अप टू हर। बट उस दिन सब कुछ बदल जाता है। हम देखते हैं इधर 3 बहनें बैठी हुई हैं, मोमो, मिडोरी और आओई। और मिडोरी बता रही होती है कि उसने सुना है कि वो लोग एक बंदे को किडनैप करने वाले हैं टू प्ले सम सॉर्ट ऑफ गेम विद हिम। आओई पूछते हैं कि तू कोई नॉवल वगैरह की बात कर रही है क्या? एंड मिडोरी सेज ना रियल लाइफ की बात कर रही हूँ। वो लोग बंदे को किडनैप करने वाले हैं, वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और शायद उसका नाम मोंडो है आई थिंक। और जब मिडोरी बोलती है तुम लेफ्ट में देखो, आओई के हाथ से उसका टी कप गिर जाता है। आओई जैसी मोंडो का नाम सुनती है उसको कुछ ये रिएक्शन होता है और उसकी बहन के रिएक्शन पे ये होता है मोमो का रिएक्शन ना। जैसे मोमो ने बोला कि उस दिन के बाद सब बदल गया था, वो क्या बदलने की बात कर रही है आओई के अंदर हम जानेंगे आगे। अभी फ्लैशबैक खत्म होता है, हम वापस आते हैं मोंडो और मोमो पे और वो ये बोल रहा होता है कि तुम हाथ काम करेगी। एंड मोमो सेज क्यों, मैं साथ काम क्यों करने वाली हूँ। देन मोंडो से फिर से डील बजा दिलाता है कि अगर तू मेरी हेल्प करेगी तो मैं तेरी बहन तेरे से नहीं चुराऊंगा। बता पूरी डील नहीं है वैसे। देन मोमो विद अ कोल्ड लुक सेज अबे ओ खुद एज्यूम मत कर चीजें, ठीक है? मेरे को कभी निशान पसंद भी नहीं आया था, उसको प्रूफ भी नहीं है। जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रूफ। तो मोंडो प्रूफ देता है, बोलता है वैसे मैंने कल आओई के पोम पोम दबाए थे। साले प्रूफ दे रहा है, चिढ़ा रहा है। हम क्या मोमो को भी गुस्सा आता है इस चीज से। एंड देन बोथ ऑफ देम आर लाइक डिड यू जस्ट ओवर रिएक्टेड? मोमो सेज मैं बस एक्टिंग कर रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा तूने मुझे ट्रिक कर दिया। और ये देख के मोंडो समझ आता है कि जो वो मानता है वो बिल्कुल सच है। ये चीज की मोमो नहीं चाहती कि मोंडो उसकी बहन आओई को उससे ले ले। मोंडो बोलता है यार लग रहा है तो डील में इंटरेस्टेड है, देख अगर तू हाँ नहीं बोलेगी तो मैं आओई को बोल दूंगा और वो मेरी पक्का हेल्प करेगी। मैं तो फट्टू यार, नहीं मैं समझदार हूँ, तभी तो मैंने अब सब कुछ खुद से करना छोड़ दिया है। अगर सिचुएशन बुरी हुई जो मे बी जो मास्ट लोग हैं बाहर में उनसे हेल्प मांगने लग जाऊं। बट कुछ टाइम से आई एम गेटिंग अलोंग विद आओई, मे बी वो मेरी हेल्प कर दे। तो मोमो चान क्या सोचती हो आप? एंड
ऑफ कोर्स मोमो चान को अच्छा नहीं लगी ये बातें। मोंडो ये चाह रहा है कि मोमो उसकी हेल्प करे जगह से एस्केप करने में, और इसके बदले मोंडो उसकी बहन आओई पे कोई नजर नहीं गाड़ेगा। पर हाँ, आओई इतनी जल्दी नहीं पिघलने वाली। वो यहाँ से भाग जाती है और मोंडो ऑफ कोर्स पीछा करता है। नाउ सिंस इट इज मेंशन में ट्रैप्ड है, वो काफी कंफ्यूजिंग है, तो मोमो को ढूंढते वो गलती से मिडोरी के वॉशरूम में घुस जाता है जहाँ वो मूतरी होती है। मिडोरी ये इसमें भरते काफी रहे। यहाँ मोंडो को मोमो नहीं मिलती, फिर वो और कमरों में देखता है और एक कमरे में सबसे बड़ी बहन चेंज कर रही है कपड़े, उसके पोम एक्सपोज्ड है। दूसरे कमरे में दूसरी बहन आ रही है, शी इज आल्सो एक्सपोज्ड, और वो मास्क वाला वो बाहर ट्रेनिंग कर रहा है। नाउ मोंडो काफी ढूंढता है पर तब भी उसे मोमो नहीं मिलती, बट कोई और मोंडो को ढूंढ लेता है और वो है आओई। एंड जस्ट लुक एट दिस स्माइल, शी वांट्स टू डिवोर आवर होमी। बोलते तुम मुझे देखने आया था मोंडो कुन, मैं बड़े खुश हूं एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, लेट्स गेट डर्टी। और तभी मोमो इनके कमरे में आ जाती है, मतलब वो दरवाजे पे खड़े होकर देख रही है। अभी इन दो को नहीं पता कि मोमो देख रही है इनको। एंड ऑफ कोर्स आओई को तो बस मौका चाहिए। ये भाई का कान चाटना शुरू हो जाती है और बोलती है आई लव यू। भाई ये लूजर उसे पीछे कर रहा है। आओई आई एम हियर फॉर यू कैन हैव माय ईयर। हाँ मोंडो से पीछे करना ट्राई करता है पर आओई कहाँ पीछे होगी, वो तो मोंडो पे चढ़ जाती है, उस पर चिपकना शुरू करते हैं, बोलते हैं मुझे बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है और बहुत भागदौड़ कर लिया, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। मोंडो के हाथ में अपने पॉम थमा के बोलती है क्या मैं की ले लूं? देखो जिसके पास भी की आएगी वो बन जाएगा ओनर मोंडो का। मोंडो तो कुछ नहीं बोलता पर मोमो इनको इंटरप्ट कर देती है एंड शी क्लियरली डजंट वांट कि आओई की ले ले। मोमो को देख के आओई सेज अरे क्या हुआ, व्हाई आर यू सच अ रश? मैं तो इधर बस मजे करने वाली थी मोंडो कुन के साथ। ये बोलते हुए मोंडो को लिक कर रही है और उसे पसंद है भाई गेट आउट। और बस आओई इतने पे नहीं रुकती, वो तो मोंडो को लिटरली खाने शुरू हो जाती है और एक करते हुए मोमो को बोल रही होती है मेरे रास्ते में माता प्लीज, ठीक है? एंड मोमो कैन नॉट बिलीव कि उसकी आओई सान ऐसी बन चुकी है। लाइक उसकी आओई सान जो पास्ट में थी उसको वो पसंद है, उसको ये आओई सान का ये रूप पसंद नहीं आता। तो मोंडो का हाथ पकड़ते हैं, बोलते तू यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें बात करनी थी ना, चल यहाँ से। आओई तो इनको रोकने ट्राई करते हैं, बोलते मोमो तू मोंडो को मुझसे क्यों ले रही है, तूने तो खुद बोला था कि तेरे को मोंडो को नहीं चाहिए। बट मोमो से कुछ जवाब नहीं देती, वो मोंडो को लेके बाहर आ जाती है, कमरा लॉक कर देती है। बताओ बेचारी आओई अकेले रह गई, कोई दिक्कत नहीं आ रहा हूँ मैं अभी। खैर बाहर बाद मोंडो बोलता है कि ये सब कुछ ठीक करा मैंने। मोमो से अब मैं कुछ भी करूँ चीज खराब ही होने वाली है। एंड ऑल्सो मैं झूठ नहीं बोलती। देन मोंडो से मोमो चान ये तो मेरे लिए और कन्वीनियंट है, तो मैं अभी से आपको अपनी की सौंपता हूँ। मतलब बेसिकली मोंडो चाह रहा है कि मोमो उसकी ओनर बन जाए। नाउ यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग रूल पता लगता है और वो ये कि मोंडो खुद डिसाइड कर सकता है एक्चुअली कि वो किस बहन को अपना ओनर बनाना चाहता है। बट इन 5 में से कोई भी बहन किसी और को ऐसी की पास नहीं कर सकती, चुरानी पड़ेगी की। खैर अभी मोंडो ने बोला कि तू मेरी की ले ले, बट मोमो डजंट वांट इट। मोमो बोलते मैंने पहले बोला था, मैं अभी बोल रही हूँ मुझे तेरी की नहीं चाहिए। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ टेकिंग केयर ऑफ यू। मोंडो बोलता है भाई मैं समझ गया तेरे मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तेरे की नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट कि तू प्रिटेंड करे कि तू मेरे को चाहती है, यू वांट मी। मैं बस ये चाहता हूँ कि तू इसकी को अपनी बहनों से बचा के रखे। आई हेट टू एडमिट इट बट मैं एक वीकलिंग हूँ, ऐसा कोई ना कोई दिन आ सकता है कि तेरी कोई बहन इशारे करे और मैं गलती से स्लिप हो जाऊं, तो इसलिए अगर की तेरे पास होगी तो ये नहीं हो पाएगा। एंड ऑल्सो मेरे को इस घर से एस्केप करने में भी हेल्प होएगी, तो मैं तेरे से विनती करता हूँ प्लीज एक्सेप्ट मी। नाउ मोमो हमें इस मांगा कुछ नया लोड देती है। वो बोलती है अगर मैं चाहूं भी तब भी मैं तेरी कुछ हेल्प नहीं कर सकती। मेरे को एकदम से इस गेम में ड्रैग कर दिया गया और मैं बड़ी कंफ्यूज थी पहले। आई एम कंसिस्टेंटली बीइंग वॉच्ड विद नो फ्रीडम एट ऑल। तो बेसिकली हम सब लोग यहाँ प्रिजनर हैं, खाली तू नहीं है। ये बात सुन के मोंडो अभी अजीब शक्ल बनाता है। मोमो बोलती है कैसा लुक है तेरा? एंड मोंडो सेज मैं थोड़ा रिलीव्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मेरे को लग रहा था कि तुम लोग मास्टरमाइंड हो, मतलब मेरे साथ जो बुरी चीजें हो रही है वो तुम लोग कर रहे हो। और इस बात पे मोमो कुछ ये रिएक्शन था एज इफ वो अब भी कुछ छुपा रही है। इवन बोलती भी कि क्या बोल रहा है तू? मोंडो बोलता है तूने बोला ना कि तुम लोग भी इस गेम के अंदर ड्रैग हुए हो फोर्सफुली, जैसे मैं हुआ हूँ। मोमो सेज हाँ सच है, पर देन मोंडो सेज हाँ मुझे अच्छा लगा है सुनकर कि तुम लोग एक्चुअली बुरे लोग नहीं हो। इस का इतने बार कट चुका है फिर भी तुम तो अच्छे लोग हो, तुम अच्छे लोग। इवन मोमो भी बोलती है कि भाई तू इतने इजीली लोगों को कैसे ट्रस्ट कर लेता है, जब से तू यहाँ पे आया तेरा कितनी बार कट चुका है। As I expected, I really hate you. तू गधा है ना ही तो अपना ध्यान रखता। And all this time I was jealous of how Aoi Nissan like you. So basically we have a Yandere sister Momo जो यान्द्रे है अपनी बहन Aoi के लिए, and then we have Aoi जो यान्द्रे है अपने लौंडे मोंडो के लिए। खैर अभी मोमो बताते हैं कि वो एक्चुअली क्यों हेट करते हैं थोड़ा मोंडो को। वो
बोलती है कि मैं कितना भी कोशिश कर लूं बट जो करंट आओई निसान है मैं उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तू उन पे ट्रस्ट कर लेता है बहुत इजीली पर मुझसे नहीं हो पा रहा है ये। पर गलत मत समझ, आई वोंट गिव अप। मैं पक्का अनकवर करूंगी सच इस गेम के पीछे और मैं आओई चान को भी बचाऊंगी और अगर तू मेरे रास्ते में आएगा तो मारा जाएगा। ये साली 3 फुट की बालक मोंडो डरा रही है एंड गेस व्हाट, वो डर भी जाएगा फट्टू। क्या इसके बाद मोमो फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है मोंडो का ऑफर। मोंडो बड़ा खुश होता है और वो अपनी की मोमो को दे देता है। फिर हम आते हैं आओई पे एंड शी क्लियरली इज नॉट हैप्पी। वो बोल रही होती है मोमो चान तूने अच्छा नहीं करा, तू एक झूठी है। ये भूतनी लग रही है मेरे को। खैर इसके बाद हमारे पास एक फिलर चैप्टर है और ये वो टाइम है जब मोंडो आओई चान के पास था। पहले वैसे खाना खिलाती है और फिर बोलते हैं एक्सरसाइज करते हैं एंड अगेन इसके मांगा पैनल को ब्रेक कर रहे हैं। खैर एक्सरसाइज करने के लिए आओई ड्रेस चेंज कर लेते हैं और मोंडो सोच रहा होता है कि एक्सरसाइज करेंगे हम तो मेरा हाथ खोल देगी ना मेरे हैंड का। बट आओई के ये करने कोई इरादे नहीं है। वो चाकू लेके भाई से पूछती है तू कुछ सोच रहा है क्या, कुछ बोलने का तेरे को? एंड मोंडो से ना बिल्कुल नहीं मालकिन। खैर इसके बाद आओई कुछ क्रंचेस करती है और मोंडो को बोलते हैं कि तू मेरे कॉपी करियो और क्रंचेस करते करते उसे कपड़े ऊपर हो जाते हैं। हाउ इतना स्पिरिचुअल प्रेशर है कपड़े झेल ही ना पाए। खैर फिर चैप्टर इतना ही था। अभी वापस मेंशन पे आते हैं और हम देखते हैं सबसे बड़ी बहन और मिडोरी को। और मिडोरी थोड़ी तबियत खराब है, उसे फीवर हो रखा है। खैर अभी सबसे बड़ी बहन बता देती है कि एक नया ओनर आ चुका है मोंडो का एंड दिस वाज समथिंग दैट दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग बिकॉज़ मोमो शुरू में बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं कर रही थी अपने मोंडो पे। और वैसे ये लोग क्यों इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इतना मोंडो पे, लाइक दे वांट कि मोंडो इन्हें खा ही ले, आगे जानेंगे हम। एक्चुअली they are just playing with our homie। अभी हम वापस आता है मोंडो और मोमो पे और देखो जो ओनर होगा मोंडो उसके कमरे में ही रहेगा और मोमो का पहले रूम ऐसा था कुछ मतलब कहाँ रहती थी एग्जैक्टली वो। पर हाँ अभी मोंडो ने चमका दिया उसके रूम को। खैर इसी बात मोंडो बोलता है कि भाई मेरे बहुत सारे सवाल है, मुझे बताओ ये कैसी गेम है, मैं इधर लॉक्ड अप क्यों हूँ एंड हु इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस। मोमो सुनकर थोड़ी घबराती है एंड देन शी सेज मैं तेरे को नहीं बता सकती एंड मोंडो सेज हाँ आई काइंड ऑफ वाज एक्सपेक्टिंग दिस। क्या ये भी तुम्हारे वो रूल्स का ही पार्ट है? एंड मोमो सेज हाँ तू काइंड अज्यूम कर सकता है ऐसा। देन मोंडो सेज तो एक काम कर मेरे को चुपचाप धीरे से बता दे या फिर पेन पेपर पे लिख दे। ऐसे भी कोई मॉनिटर थोड़ा कर रहा है हमारे रूम को, मतलब किसी ने कैमरा थोड़ा लगा रखे हैं। वेल इस बात पे भी मोमो कुछ नहीं बोलती, मतलब ये लोग एक्चुअली मॉनिटर हो रही हैं। मोंडो बोलता है ओए होल्ड अप, मतलब अब तक मेरे साथ जो कुछ हुआ है कोई ना कोई वो सब कुछ देख रहा था, मतलब अब तक जो कुछ भी हो यहाँ पे वो सब कुछ लाइव स्ट्रीम हो रहा हो कहीं ना कहीं पे। मोंडो ऑफ कोर्स बहुत बुरा लगता है और मोमो बोलती है मुझे पता नहीं कि एक्चुअली सच है नहीं है बट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड लेट्स नॉट ब्रेक एनी रूल। और मैं तेरे को कुछ बताने भी नहीं वाला, तो वैसे भी अपनी बात अपने तक रखता भी नहीं है। आई कांट अफोर्ड टू गेट डिस्क्वालिफाइड अंटिल आई अचीव माय गोल, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन तेरे साथ शेयर नहीं करने वाले जब तक मैं तेरे को ट्रस्ट ना करूं। मोमो इज दैट हार्ड टू गेट गर्ल। मोंडो लिटरली सब कुछ बता चुका है कि भाई मैं गधा हूं, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है इसलिए मैं तेरी हेल्प मांग रहा हूं। एंड मोमो भी लाइक हेल ना आई डोंट ट्रस्ट यू बिच। क्या अभी मोंडो बोलता है तेरा गोल, तूने बोला था ना कि कुछ आओई के बारे में कल। मोमो तेरे को आओई पसंद है क्या? शी ब्लशेस आफ्टर हियरिंग दिस। क्या मतलब ऐसा तुम समझते हो? बट वो डिनाई करते हैं ना ना मुझे नहीं पसंद वो। देन मोंडो सेज वैसे तू पूरे टाइम आओई के बारे में बात कर रही होती है, बस तूने अपनी किसी और बहन के बारे में ऐसे कुछ बात भी नहीं करी आज तक। तुम लोग एक फैमिली हो तब भी मुझे फील होता है तुम्हारे बीच डिस्टेंस है ना। मोंडो इतने सारे सवाल पूछ रहा तो वो बोलते हैं ठीक है भाई मुझे कुछ तो बताने पड़ेगा एटलीस्ट तेरे को। तो बताती है कि जब मैं छोटी थी मेरा बाप गुजर गया था, उसके बाद हमारे घर में काफी दिक्कतें आई बट कुछ टाइम में सब कुछ ठीक हो गया था। सब लोग मेरे प्रति बड़े काइंड थे, मुझे बहुत फॉर्मली ट्रीट करते थे बट आओई निशानी थी जिनसे मैं कनेक्ट कर पाती थी। यही रीजन है कि जो पहले वाली आओई है मैं उनको वापस लाना चाह रही हूँ। सिर्फ वही एक पर्सन है जिसको मैं अपनी फैमिली मानती हूँ। तेरे को कुछ पता नहीं तो प्रोबेबली इट वोंट मेक सेंस टू यू। वेल दैट्स नॉट द केस। मोंडो मोमो के सर पे हाथ रखता है बोलता है ना ना ऐसा कुछ नहीं है, हम एक आउटसाइडर हूँ, मैं वो तेरी फैमिली के बारे में इतना नहीं पता पर ऐसा महसूस कि तू पागल है। मोमो किसी अटैचमेंट फीलिंग है ना जो तुम्हारे प्रति काइंड हो, मैं समझता हूँ, मैं भी ऐसा होता है। मेरी फैमिली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कुछ हो रहा है पर अभी किसी को मेरी चिंता नहीं है। बाहर लौंडा किडनैप हो चुका और उसकी फैमिली ने कोई परवाह ही नहीं है। मे भी हो वो बाहर ढूंढ रहा लौंडे को, उसे पता थोड़ा है। मोंडो आगे बोलता है देख वैसे तो मैं तुम सबके प्रति सस्पिशियस हूँ पर जब कोई मेरे प्रति काइंड एक्ट करता है मैं खुद ही सॉफ्ट हो जाता हूँ। ये बात सुन के मोमो समझ आता है कि मोंडो एक्चुअली कैसा इंसान है। इन शॉर्ट ही इज स्टूपिड बट दिल का अच्छा लौंडा। इसके बाद थोड़ा टीज करता है मोमो को और आखिर में बोलता है चिंता मत कर, मुझे पक्का यकीन है कि तू और आओई वापस से पहले की तरह हो जाओगे। यार इसके बाद मोमो बोलती है जा ना तू साले बदबू आ रही तेरे में से। तो अपना लौंडा ऑफ
कोर्स नहाने निकलता है और बात टाइम बैठ के बोल रहा होता है भाई ये लड़कियां बहुत अमीर है यार, इतना बड़ा बात, तब क्या बात है। और वैसे लास्ट टाइम इधर मुझे काउई चांद मिली थी, बस इस बार ना मिले। वेल गेस व्हाट, वो इस बार भी आ चुके हैं शायद नहाने के लिए। लास्ट टाइम इसने स्विम सूट पहना हुआ था, इस बार कुछ नहीं पहना। मोंडो को जैसे समझ आता है कि उसके सामने काउई चांद नंगी खड़ी हुई है, वो पानी में डुबकी मार लेता है। लौंडिया पूछती है कि क्या हुआ एंड आवर होमी सेज इफ आई गिव इन टेम्पटेशन तो मोमो इसका कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। लौंडा बेसिकली मोमो का ट्रस्ट जीतना चाह रहा है, उसे और जानना है गेम और रूल्स के बारे में। और अगर उसको मोमो का ट्रस्ट जीतना है तो उसको मोमो की जो सारी बहनें हैं उनके साथ कुछ भी किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है। सो दैट्स व्हाई इज अवॉइडिंग ऑल दैट। और ये काइंड एक रूल है। लौंडिया बोलती है कि चिंता मत कर, तू अभी मोमो का है तो तेरे आसपास कोई भी ना सकता। पता है तो रूल है एक, मैं तेरे को नोटिस नहीं कर सकती पर तेरे सामने नंगे हो सकते हो। खैर इसके बाद दोनों साथ में नाचते हैं और कुछ अश्लील बातें। अरे नहीं बोला येलो डॉलर यार, ट्रस्ट मी नहीं बोल लूंगा। खैर अभी लौंडिया बोलती है सिंस तू मोमो का है तो हम बाकी बहन तेरे को अट्रैक्ट करने का ट्राई करेंगी और तेरे को रजिस्ट करना पड़ेगा। मैं तेरे बताता ना कि हम सबको की चाहिए, अगर तू किसी और से अट्रैक्ट होगा तो मे बी तू मोमो चाबी ले और किसी और को दे दे, बट मोंडो से ज्यादा बिल्कुल नहीं होने वाला। आई विल नेवर बिट्रे मोमो एंड टू टेस्ट इट कि लौंडा किसी से अट्रैक्ट नहीं होगा। व्हाट आर गर्ल डज, ये मोंडो के मुंह पे अपनी रगड़ देती है। ये क्या हो रहा है? और उसके बाद जो होता है I can't even show you that manga panel, लेकिन मुझे पूरा मांगा पैनल ही ब्लर करना पड़ेगा। एनीवे इसके बाद लौंडे बाथटब से निकलने को रेडी होती है पर लौंडे को टीज करके जाती है, बोले तो यहाँ पे काफी टाइम से है और जब से तू आया तू होल्ड बैक कर रहा है, तूने वो करा भी नहीं है और मोमो तेरे लिए करने भी नहीं वाली, पर अगर तेरे को कुछ करना हो यू कैन डू इट विद मी। एनीवेज बाय मैं चलती हूँ। एक ठर के लौंडे हाथ इतना कुछ करने के बाद उसे चिढ़ा भी दिया, वो क्या करेगा हम देखेंगे। पर अभी हम मोमो पे आते हैं और वो गुस्सा हो रहे थे बिकॉज मोंडो काफी टाइम लग गया। पर हाँ वो बोलती है क्या पता मोंडो कुछ कर रहा हो। खैर इस सोच विचार के चलते यहाँ पे आउई आ जाती है जो बोलते हैं मैं मोंडो के लिए ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ, पर वो यहाँ पे है ही नहीं। मोमो बताते कि वो नहाने गया और तू खाना टेबल पे रख दे। देन आउई सेज ओ तू उसका नाम ले ले, तुम लोग काफी क्लोज आ गए हो क्या ना। ये बात बोलते ही मोमो को याद आता है कि मोंडो ने क्या बोला था कि आई एम श्योर तुम दोनों बहनें पहले की तरह हो जाओगी। तो मोमो थोड़ा दम लगाती है और वो बोलती है आउई को कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मन में बोलती है मैं ट्रस्ट करती हूँ आउई को और अब मैं उसको हेड ऑन फेस कर सकती हूँ। आउई स्माइल्स और बोलते हैं व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे भी तो कुछ बताना है मोमो। आउई खाना रखती है एंड सेज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई रियली हेटेड यू। ईलो बदल गई गेम। इनके बीच क्या होगा वो जानने के अभी जरा बाथरूम में आते हैं जहाँ मोंडो लौंडे को जान नहीं देता, उसको रोक लेता है। पर हाँ लौंडिया बोल रहे होते तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, अगर तुम्हें कुछ करना है तो मेरे को चाबी दे फिर हम बहुत कुछ कर पाएंगे। वो जाने की कोशिश करती है पर लौंडा उसे जाने नहीं देता। उसकी शक्ल देखो तुम। लौंडे ने मोंडो को इतना टीज करा कि जाग जाना और उसका ना हो। इधर कुछ होता है बेसिकली मोंडो लौंडे को हाई कर देता है। एक पॉइंट पे आके वो बोलती है ठीक है जो करना है कर ले, पर उसी टाइम लौंडा मुड़ जाता और चला जाता है। लौंडे मन में सोचते हैं कि क्या प्रिटेंड कर रहा था कि मुझसे अट्रैक्ट हो रहा है या फिर दे रहा था हाउ फार ही कैन गो। वेल मोंडो रुका बिकॉज ही कैन नॉट बिट्रे मोमो। पर अब बेचारा इतना गर्म होता है कि यहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद उठता है वो लौंडे कमरे में और उठते उसे मोमो के याद आते हैं तो चाहता है मोमो के पास। और हाँ जाने के बाद लौंडिया व्हाट शी सेज यू कैन रीड दैट। एनीवेज मोंडो मोमो कमरे में आता है वहां पे है ही नहीं। लौंडा वेट करता है काफी टाइम होता है पर तब भी वो नहीं आती। मोंडो को लगता है क्या पता वो नाराज हो, पड़ता है मुझे नजर पड़ती है खाने पे और खाना देते वो समझ आता है कि आउई ने बनाया होगा उसके लिए। अगर आउई ने खाना बनाया है और खाना उसके रूम में है मतलब आउई यहाँ पे आई थी और वो यहाँ पे आई होगी तो वो पक्का मोमो से मिली होगी। तो लौंडा समझता है कि कुछ तो हुआ होगा उनके भी। खैर अभी वो कुछ खाता नहीं, यहीं पे बैठ के सो जाता है। थोड़ी देर बाद विंडो बंद होने की आवाज से उसकी नींद खुलते देखता है मूव टू योर विंडो पे। मोंडो माफी मांगता है मोमो से कि मैं तो काफी वेट कराया एंड मोमो सेज देयर्स एक्चुअली अ वे कि तू गेम खत्म कर सकता है। मोंडो बड़ा खुश होता है, उसे जानना था ये मेथड एंड द मेथड इज टू स्लीप विद मोमो। आफ्टर दिस द गेम विल एंड। मोंडो भी लाइक हाँ सोना तेरे साथ। मोंडो बोलता है तेरे साथ सोना, ये एकदम कहां से आ गया रोल। मोमो बोलती है ये कंडीशन है इसके थ्रू तू गेम क्लियर कर पाएगा और अगर तू मोमो को देखो तो साफ पता लग रहा है मोमो कुछ तो हुआ है। खैर अभी मोंडो ये नहीं करने वाला होता, वो बोलता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करना गेम के लिए वर्दी होगा, तो चिंता मत कर हम कुछ और मेथड ढूंढ लेंगे। बट मोमो स्टिल इंसिस्ट, वो बोलती है फास्टेस्ट मेथड है, क्या तुझे नहीं करना या फिर एम आई नॉट गुड इनफ फॉर यू ना। वो ऐसा क्यों बोल रही है, एकदम उसके अंदर क्या आ गया कीड़ा। हम उसके फ्लैशबैक में जानते हैं
उस टाइम पे आते हैं जब आओ यहाँ पे आई थी और उसने बोला था कि आई रियली हेटेड यू। मोमो बोलते हैं कि आओ आप क्या बोल रहे हो ये, एंड आओ सेज अरे तूने सुना नहीं क्या, चल ठीक है मैं थोड़ा सीन क्लियर कर देती हूँ। मोमो तू पढ़ाई में बेकार है, क्यों? तब भी तू कुछ डिफिकल्ट बुक पढ़ के मुझे इमिटेट करने का ट्राई करती है। मेरे को तेरा वो पार्ट एडोरेबल लगता है, बट यू नो व्हाट, आई रियली हेटेड यू। तू मुझे हर जगह फॉलो करती है, जो मैं पहनती हूँ तू वो पहनती है, जो मैं बोलती हूँ तू वो बोलती है, जो मैं करती हूँ तू वही करती है। इट्स ऑनेस्टली क्रीपी। मैं जो हेयर एक्सेसरी जो मैंने फेंक दी तूने वो उठाई, तूने वो भी लगा ली। तू मेरा पुराना वर्जन बनती जा रही है। क्या तू ये बोलना चाह रही है कि जो मेरा करंट वर्जन है वो रियल नहीं है? मोमो बोलते नहीं ऐसा नहीं है। देन आई सेज ना ना रहने दे, तू बस झूठी बोलती है। इवन तूने चाबी भी ले ली, तूने मुझसे मोंडो को भी ले लिया। तूने खुद बोला तेरे को मोंडो या इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना, तब भी झूठी है तू। आओ यहाँ मोमो पे काफी गुस्सा होती है, उसे चोट तक बोलती है। एंड एज यू कैन क्लियरली सी मोमो को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है चीज, उसे भी हर्ट हो रहा है बहुत। वो बोल रही होती है कि मेरा ऐसा करने का कोई भी इंटेंशन नहीं थे, बट आओई का दिमाग खराब हो रखा है अभी। वो बोलते तूने अपने फेक क्यूट चेहरे से मोंडो को ट्रिक करा ना, यू आर कम्प्लीटली एम्प्टी विद नथिंग टू ऑफर। लास्ट लाइन में तो आओई ने मोमो को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे दी। उसने बोला ना कि सब कुछ मेरा कॉपी कर रही है, तेरे अंदर कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, यू हैव नथिंग टू ऑफर। ये फ्लैशबैक खत्म होता है और मोमो भी वही बोल रही होती है कि मैं ऐसा सो जाए एंड ऑल दैट, हम फटाफट गेम खत्म कर देंगे। वो इवन मोंडो के पास भी आती है, उसके नीचे टच भी करती है और बोलती है अब तो मेरी और बहनों को देता है तू रिएक्ट करता है, पर अब तो एक्साइटेड क्यों नहीं हो रहा है? एंड मोंडो सेज तेरे ऐसे चेहरे को देख के ऑफ कोर्स मैं एक्साइटेड नहीं हो सकता हूँ। मुझे पता नहीं क्या हुआ है, बट मुझे साफ पता है कि तू ये नहीं चाहती है। हम कुछ और मेथड ढूंढ लेंगे, चिंता मत कर। पर तभी मोमो बोलते तो मैं क्या करूँ? एवरीथिंग अबाउट द ओल्ड मी हैज कंप्लीटली रिजेक्टेड। अब इसके आगे मैं क्या करूँ मुझे कुछ नहीं पता। वो ये बोल रहे कि मैं जो कॉपी कर रही थी, तरह बनना चाह रही थी, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तो आई डोंट नो व्हाट टू डू। वेल मोंडो डज हैव समथिंग इन हिज माइंड। बोलता है अरे शांत रह, आ थोड़ी ड्रिंक करते हैं और फिर देखेगा करना है, पहले कपड़े पहन ले तू। ये दोनों साथ बैठते हैं, कॉफी पीते हैं और मोंडो मोमो को थोड़ा हौसला देता है और ये बोलता है कि देख सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक चीज होती है। मे बी वो यूनिक फ्लेवर कुछ ऐसा हो तू नहीं चाहती हो, बट वो अपने अंदाज के अंदर बहुत डिलीशियस होता है। सो फॉर अ चेंज ट्राई बीइंग योरसेल्फ। मोमो मोंडो की पूरी बात सुनती है एंड देन शी सेज तू ऐसे कूल क्यों एक्ट कर रहा है? ऑनेस्टली इट्स क्रीपिंग मी आउट। एंड मोंडो भी लाइक वाओ बहुत अच्छा तेरा फ्लेवर है ये ओरिजिनल। खैर जो भी है, मोमो को यहाँ पे ना मोंडो की बात बहुत पसंद आई होती है, इतनी ज्यादा कि अगले दिन सुबह सुबह मोंडो को बोलती है कि तूने मेरा ट्रस्ट गेन कर लिया है। मैंने पूरी रात सोचा और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आओई चान को इस जगह से बचाऊंगी। मेरा वो गोल अभी खत्म नहीं हुआ है एंड ऑल्सो हम साथ मिलकर स्टूपिड गेम को खत्म कर देंगे। ना इसके बाद मोमो हमें रूल्स बताने वाली है गेम के। सब मोर लो। पहले तो एक खाने बैठते हैं और लौंडे का ध्यान रूल्स में बिल्कुल नहीं है, उसे खाना में इंटरेस्ट है, पर फाइनली वो सुनता है और मोमो बताते हैं कि कैसे तू गेम को जीत पाएगा। देखो गेम बहुत सिंपल है, गेट द की एंड बी एम्ब्रेस्ड बाय मोंडो सन, दैट्स इट। एंड मोंडो भी लाइक क्या बोला तूने? एंड ऑल्सो कोई भी बहन तेरे को अट्रैक्ट करे, तेरे को अट्रैक्ट नहीं होना है। अगर तू होता है तो तेरा गेम ओवर। नाउ गेम ओवर से क्या मतलब था पता नहीं, पर मोंडो को ये लगता है कि वो मारा जाएगा। नाउ इन सिंपल टर्म इस गेम के अंदर पांचों बहनों को कुछ ना कुछ करना है और मोंडो का दिल जीतना है। खैर अभी मोंडो का भी शौकीन लगती है चीज। वो बोलता है किसी ने मुझे पहले बताया क्यों इस चीज के बारे में? तो मतलब मैं कितना भी ट्राई हार्ड कर लूं, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ वापस नहीं जा सकता। एंड मोमो सेज नहीं तू जा सकता है अगर तू कंडीशंस को क्लियर कर देगा। और जो कंडीशन है कि हमें की चाहिए होगी एंड वी हैव टू गेट एम्बेरेस्ड बाय यू, उसका मतलब है कि यू मस्ट बी इन लव विद दैट पर्सन। मतलब लौंडे को यहाँ पे सच्चा प्यार ढूंढना पड़ेगा अपना, तभी वह एस्केप कर पाएगा। जो और लौंडे सूजे पीछे पड़ी है वो चीज नहीं चाहिए। मोंडे वासनातर बोलता है मतलब हाँ मुझे मेरी पहली गर्लफ्रेंड मिलेगी। एंड मोमो सेज हाँ गलत तो नहीं बोला तूने। एंड मोंडो सेज भाई तेरे को पता है सब लोग ना मुझे बोलते रहते हैं कि दे लाइक मी। एंड मोमो इंस्टेंटली सेज ये मतलब नहीं है उस चीज का, वो सारा का सारा मेरी बहनों की स्ट्रैटेजीज हैं, तो तू समझता नहीं है क्या? एंड ऑफ कोर्स लौंडा नहीं समझता, उसका ध्यान ना खाने पे ज्यादा है। वो बोलता है खाना बहुत डिलीशियस है और जो मीसो सूप है तो मुझे बहुत पसंद आया। ये सुन के मोमो ब्लश करती है, मतलब किसने बनाया सूप तुम समझ गए। एनीवेज इसके बाद मोमो ने जो करा था कल वो बताता है कि मैंने क्यों करा था, मतलब कि कारण मेरे साथ सो में मैंने क्यों बोला था। वो कहते तेरा जितना कोई चांस है ही नहीं, इसलिए आई वाज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी अ फेक लवर। खैर अभी मोंडो लौंडे की थोड़ी तारीफ करता है। दैट योर एक्सप्रेशंस हैव गॉटन ब्राइटर। जब मैं तेरे पहली बार देखा तो काफी डल थी और तेरी वाइब भी बहुत हार्ड टू गेट थी, बट अब तो काफी खुल चुकी है। मोमो सेज हाँ मे बी मैंने हेयर स्टाइल चेंज करा है इसलिए ऐसा हुआ हो। मोंडो सेज हाँ मेंशन में सफोकेशन तो होती है तो कुछ टाइम में चेंज करते रहना चाहिए। वैसे बड़ा अजीब मेंशन है, लाइक लेआउट बड़ा
अजीब है यहाँ का। इस बात पे मोमो बोलती है वेल एक्चुअली हमें भी ज्यादा कुछ पता नहीं है इस मेंशन के बारे में, हम भी रिसेंटली आए हैं यहाँ पे। पर हाँ जैसे तू यहाँ पे लॉक्ड है, हम नहीं है, हम बाहर जा सकते हैं, पर बाहर जाने पे भी हम पे कोई ना कोई निगरानी रखेगा। मोंडो बोलता है तो मतलब ये बात भी हमारे को सुन रहा होगा। मोमो से मैंने रूम वगैरह चेक कर लेता है, मुझे तो कुछ मिला नहीं कोई लिसनिंग डिवाइस, और अगर हमें मॉनिटर कर रहा था तो मैं डिस्क्वालीफाई हो भी चुकी होती। मोंडो से बड़े अजीब रूल है सही में यहाँ के, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि बस कोई है जो चाहता ही नहीं कि हम यहाँ से जाएं। इतना क्रूअल कौन नहीं होगा, हमें ऐसा क्यों कर रहा होगा कोई। एंड मोमो रिवील्स एक्चुअली उनकी माँ हो सकती है। मोंडो बोलता है तेरी माँ। मोमो बताते हैं कि वो हमेशा से ऐसी उल्टी सी हरकतें करती रहती थी, हमने सोचा कि अगर हम उन्हें इग्नोर करेंगे वो इवेंचुअली बोर हो जाएगी। बट द मोमेंट दिस गेम स्टार्टेड आओई चान थोड़ा अजीब एक्ट करने लग गई है। इवन मेरी और बहन ने भी, आज से पहले उन्होंने किसी गेम के अंदर इतना इंटरेस्ट शो नहीं करा है। मे बी वो ऐसा कर रही हो कि उनको मम्मी की प्रॉपर्टी चाहिए। आई डोंट थिंक सिर्फ यही रीजन होगा। इसलिए मोंडो मेरे को तेरी हेल्प चाहिए, मैं आओई चान को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मोंडो बोलता है हाँ मैं समझ गया, और मेरे को पहले लग रहा था कि कोई रिच लॉन्डा होगा जिसकी हॉबी होगी उल्टी हरकतें करना, ऐसी गेम बनाना, जस्ट लाइक यू सी इन अ मांगा। इज ही ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल? एनीवेज अभी मोंडो बोलता है पर मैं यहाँ पे लॉक्ड क्यों हूँ, मेरा कोई कनेक्शन है नहीं तुम्हारी फैमिली के साथ यार। मोमो सेज मे बी उनको ऐसा कंटेस्टेंट चाहिए हो जिनकी फैमिली को चिंता ना हो, एंड यू आर वन ऑफ देम। पर जो भी है हमें गेम जितनी जल्दी रोकनी पड़ेगी। मोमो बोलते हैं मुझे डर है कि एक पॉइंट ऐसा ना आ जाए कि आओई अपना कंट्रोल ही खो दे। वेल अभी हम वही मूवमेंट विटनेस करने वाले हैं। वी गोना विटनेस आओईज यानदेरे साइड। हम देखते हैं मिडोरी को, उसकी तबीयत खराब है तो उसके पास आई होती है आओई, और मिडोरी को ना भी मूतने आना होता है पर उसमें तभी दम नहीं होता बॉडी में उसकी। सो व्हाट आओई डज, वो वही करती है जो मिडोरी ने मोंडो के साथ करा था। उसे डायपर पहनाया था तो ये भी डायपर पहना देती है, और उसके बाद इसे बहुत टीज करते हैं और बोलते तूने ऐसी करा था ना मोंडो के साथ। ऑफ कोर्स आओई यहाँ बदला ले रही है और वो उसे परेशान करने बाहर चली जाती है। इसके बाद हम मिडोरी का पास देखते हैं। वी केम टू नो दैट शी एक्चुअली हेट्स आओई, वो आओई से बदला लेना चाहती है। ऐसा क्यों, लेट्स फाइंड आउट। ये कुछ मिडोरी क्लासमेट्स हैं और ये बोल रहे होते हैं मिडोरी हर चीज बहुत ज्यादा करते हैं, लाइक मेकअप इतना ज्यादा है, साथ में स्किनी भी है, कुछ कर्व्स भी नहीं है। तुमने उसकी बहन को देखा आओई को, भाई कितने बड़े हैं उसके। एंड ऑफ कोर्स इधर मिडोरी को पसंद नहीं आ रहा होता। यही रीजन है कि मिडोरी को लॉन्डे नहीं पसंद, बिकॉज ऑल ऑफ देम फॉल फॉर आओई चान। और बस लॉन्डे नहीं, इनकी माँ भी ऐसी है। एक बार मिडोरी हाईएस्ट रैंक स्कोर करती है टेस्ट के अंदर, बट उसकी माँ उसके सामने उसकी मार्कशीट फाड़ देती है और बोल देती है तो बस एक बार करा है, आओई को देख वो हमेशा नंबर 1 रही है। तो इन चीजों को चलते मिडोरी जलना शुरू हो गई थी आओई से। तभी तो शुरू के चैप्टर्स के अंदर कोशिश करी कि वो मोंडो को चुरा ले आओई से। हर फ्लैशबैक खत्म होता है, हम आते हैं मोंडो और मोमो पे, और लौंडा मोमो को बोलता है कि तू जाके रेस्ट कर, मैं बर्तन वगैरह धो दूंगा। ये उसकी एक्चुअली ट्रिक थी, उसका प्लान था कि वो जाके थोड़ा मेंशन एक्सप्लोर करेगा, वो हर चीज मोमो के ऊपर नहीं थोपने वाला। वो जा रहा होता है मेंशन एक्सप्लोर करने, पर तभी सामने बड़ी बहन आ जाती है। एंड मोंडो सेज भाई ये क्यों आ गई, लौंडे को मेंशन एक्सप्लोर करना था पर बहन आ गई, और वो तो लौंडे को बिल्कुल नहीं जाने देगी। सबसे बड़ी बहन का नाम है अकाने, और अभी लौंडा उसे कुकिंग करना सिखा रहा होता है, एंड शी इज नॉट गुड एट दैट। मतलब अकाने वेजिटेबल वगैरह भी नहीं काट पा रही होती, तो मोंडो बोलता है कि तू एक काम कर, वेजिटेबल धो दे, मैं काट दूंगा। लौंडा टमाटो काटता है, उसकी स्लाइस को रखने वाला होता है बोल के अंदर, पर बीच में ही अकाने ऐसे स्लाइस खा लेती है। लौंडे को बड़ा अजीब लगता है, बोलता है भाई तू ऐसे मत खा, डेंजरस है। एंड व्हाट शी डज नेक्स्ट इज समथिंग दैट आवर होमी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। अकाने लौंडे का हाथ पकड़ती है, बोलते रहे हाथ पे जो जूस लगा हुआ है टमाटो का, ये सबसे बढ़िया है, लेट मी सक दैट। अब देखो उसने मोंडो का ऐसे टमाटो खा लिया, तो अब ये अपने हाथ से मोंडो टमाटो खिलाएगी। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, पर ये टमाटो अपने पोम्पो पे रख दिया और बोलती है मोंडो आ खा इनको। आई एम नॉट श्योर टमाटो की बात है किसी और चीज की। मोंडो तो नहीं आ रहा होता, पर ये वापस हाथ चाटना शुरू हो जाती है। उसका मूड बना दिया और लिटरली लौंडा चाटने वाला होता है उसके, पर तभी उसको मोमो आ जाती है और वो खुद उठा के खा लेता है। वापस मुड़ता है और बोल रहा होता है मैं बहुत बड़ा कर हूँ, मुझे इस नहीं लेना चाहिए। लौंडा ट्राई कर रहा है कि वो जितना हो सके उतना अवॉइड करे इन महिलाओं के साथ कुछ भी करना, बट तभी अकाने से ये तो बड़ा अजीब है, तू तो बोलता है कि तेरे को पसंद है बहुत। मोंडो से ओए मैंने क्या बोला। एंड अकाने उसकी प्रॉब्लम ट्विटर प्रोफाइल है वही दिखा देती है, जहाँ पे पब्लिक ट्वीट कर रहा है कि मुझे पॉम पॉम बहुत पसंद है। अबे साले सबको पसंद है, बट ऐसे पब्लिक थोड़ा बोल लोगे तुम। पर मोंडो को समझ आ जाता है कि इन लोग इतना कैसे पता है मोंडो के बारे में। और अभी अकाने तो जो सब लिखा होता है वो पढ़ती है कि तेरा टाइप है क्या एक्चुअली, लंबे बाल वाली लड़की विद बिग पॉम पॉम। ये तो बिल्कुल आओई से मैच होता है डिस्क्रिप्शन। अकाने जा रही होती है आओई को बताने, बट मोंडो से रो देता है और बोलता है स्पेसिफिकली किसी के लिए नहीं है, इवन तुम भी इसमें फिट बैठती हो। लौंडा ब्लश करते बोलती क्या बोल रहा है तू, बोलता हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, तुम्हारे लंबे बाल है, सुंदर है, एंड यू आल्सो हैव सम बिग बिग पॉम पॉम। अकाने जिद थोड़ा शर्मा जाती है और लौंडा बोलता चलो अच्छा
अच्छा है मैंने संभाल लिया इसको। पर हाँ जब मैं यूनिवर्सिटी में आया था मैंने वो डिस्क्रिप्शन आओई को देख के ही लिखा था। खैर इसके बाद ये लोग कुकिंग शुरू करते हैं और कुक करने के लिए आग तो जलाओगे तुम लोग। तो जैसे ही मोंडो आग जलाता है अकाने वो बदल जाती है पूरी, वो पागल हो जाती है, वो डरना शुरू हो जाती है। मोंडो समझता है कि शायद से आग से जलती है, वो फटाक से आग को बुझा देता है। और अकाने वो बोल रही है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी मदर। और वो ये बोलते हुए ही खुद को हर्ट करना शुरू हो जाती है जो पहले भी करती है और बोल रही होती है कि आपने पनिशमेंट दिया एंड आई विल रिसीव इट एंड बिल्कुल तुम्हें कुछ दर्द नहीं होता। अकाने खुद को और भी हर्ट कर बैठती पर मोंडो से रोक देता है। एक चीज तो है इनकी माँ इन सबसे बड़ी याद है, पक्की बात, उसने अपने बेटे का दिमाग खराब कर रखा है, कुछ तो है सी। एनीवेज अभी हम मोमो पे आते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली वो घर वापस आ रही होगी स्कूल से और वो मोंडो के बारे में सोच रहे होते हैं कि मेरी बहन पक्का उसे अट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहे होंगे, पर हाँ वो खुद को संभाल लेगा, वो गिरेगा इन लोगों पे। बट वो एक्चुअली दिक्कत वाली बात नहीं है। मोंडो एक एक्चुअली बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है और मेरी बहन उसका इसी चीज का एडवांटेज उठा सकती है। देख के ऐसा लग तो नहीं रहा बट मे भी ऐसा हो रहा है। अभी मोंडो काने को गल लगा लेता है, शांत करने का ट्राई करता है और वो शांत करते करते कुछ ज्यादा ही पास आ जाते हैं। मोंडो तभी पीछे हटता है बट अकाने उसे पीछे नहीं होने देती, बोलते मैं अब तक शांत नहीं हूँ, थोड़ा और मेरे को अपने पास रहने दे। इसके बाद वो थोड़ी और प्यारी भारी बातें करते करते अपने लौंडे को अपने जाल में फंसाने वाली होती है बट लौंडा स्नैप्स आउट ऑफ इट, गेंजुत्सु में नहीं फंसा वो। और फिर अकाने क्या बोलती है, ओ डियर यू कॉट मी। तो या क्लियरली ये सब कुछ एक्टिंग कर रही थी, मतलब जो हार्ट होने वाला पार्ट है वो तो नहीं, पर उसके बाद मतलब मोमो जो बोल रही थी वो एकदम सच है कि ये इसकी बहनें वगैरह इसके इतना अच्छा होने का फायदा उठाएंगे। अबे लौंडा फर्स्ट एड किट लेके आता है, उसके हाथ पे बांधा जाए, उसने खुद ही को हर्ट कर दिया था। फिर लोग खाना वापस से बनाना शुरू होते हैं और खाना बनाते बनाते अकाने लौंडे को उसके पहले नाम से बुलाती है जो उसके लिए अभी सरप्राइजिंग था, वो ज्यादातर कोई बुलाता नहीं है उसको ऐसे। एनीवेज खाना बन गया, वो मोमो के लिए भी लेके जा रहा था कि साथ में खाएंगे हम लोग। लौंडा निकलता है पर तभी अकाने उसे रोक देती है और बताती है कि मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं भी तेरे टाइप में फॉल करती हूँ। मोंडो ब्लश करता है, फटाक से भाग जाता है और उसके जाने के बाद अकाने बोलती है मैं भी थोड़ा सीरियस हो जाऊं। और उसकी ये बात कोई डायन पक्का सुन चुकी है, जितना मेरे को लग रहा है वो आओई ही है, पर क्या पता कोई और हो या उनकी माँ हो। एनीवेज अभी हम मोंडो पे आते हैं और वो बताता है कि वो एक्सप्लोर तो नहीं कर पाया घर को बिकॉज वो बहन आती खाना वाने में फंस गया था एंड ऑल्सो शायद से उसके हिसाब से यहाँ पे कोई सर्विलेंस कैमरा भी नहीं है। खैर जो भी है वो मोमो के साथ काम करेगा और गेम को हरा देगा। तब यहाँ गेट खुलता चलता है, मोमो आई है बट इट्स आओई जो नाइफ लेके आई है। दूसरी साइड हम देखते हैं मोमो भी यहाँ पे आ रही है और अभी वो मोंडो के बारे में सोच रही है, तो बोलते हैं कि भाई मैं उसके बारे में चिंता करना शुरू हो चुकी हूँ क्या। करता भी उसकी नजर पड़ती है एक पास केस पे, वॉलेट होगा आई थिंक, वो खोलते और देते हैं, इसके अंदर फोटो है बेबी मोंडो की। और तभी हम देखते हैं आओई और मोंडो को और इस टाइम आओई कंप्लीटली नेकेड है और वो मोंडो को किस कर रही है। सो आई थिंक तुम कुछ समझ गए होगे यहाँ पे क्या सीन है। मे बी आओई का बचपन से क्रश मोंडो के ऊपर और वो पहले बड़ी नॉर्मल थी, पर जब उसने सुना कि मोंडो नामक लड़का आ रहा है गेम के अंदर तभी के बाद से वो बदल गई थी, हमें मोमो ने बताया था। तो मे बी आओई चाह रही है कि मोंडो उसके बाद गेम को हरा दे। एनीवेज अभी आओई मोंडो गिराती है, उस पर चढ़ते हैं और बोलते हैं मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी पर अब फाइनली मैं आज चूँ तेरे को वापस ले जाने। और यहाँ पे जो पैनल है आई एम जस्ट ब्लेस्ड बाय इट। आई एम सॉरी तुम्हें देखने मौका नहीं मिलेगा पर मास्टरपीस। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। मैंने टोटल 10 चैप्टर कवर कर दिए, इसके आगे एक चैप्टर और है पर अभी उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं आया, रशियन में अवेलेबल है वो। मैंने वो थोड़ा ट्रांसलेट करके पढ़ा, उसके अंदर मोंडो बेसिकली आओई को रिजेक्ट कर देता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती वो चीज और आखिरी में मोमो उसके और क्लोज आ जाती है, इतने क्लोज कि वो साथ में सो रहे होते हैं, कुछ गलत नहीं करते बस सो रहे हैं साथ में। खैर जब इसके और चैप्टर आएंगे अपन आ जाएगा वापस, पता नहीं मे बी 10 महीने बाद। एनीवेज अभी के लिए वाली वीडियो इतनी थी। ये मेरे 2 चैनल की वीडियो तो नहीं मिलता हूँ। सायोनारा।